तो गुरु महापरिवर्तन जो कि सूर्योदय के साथ हो चुका है, मीन राशि से मेष राशि में गोचर हो चुका है, लेकिन इस महापरिवर्तन का असर क्या कुछ होगा इस पर मंथन लगातार जारी है। लेकिन भारत की स्थिति अब आने वाले दिनों में किस तरीके से बदलती हुई नजर आएगी, भारत का भविष्य कितना उज्जवल होगा, क्या युवा शक्ति को लेकर पराक्रम आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, रोजगार के कितने अवसर होंगे, भारत का भविष्य कैसा होगा, इस पर अब हम चर्चा करेंगे शालिनी। बिल्कुल, और अगर एक वाक्य में मैं कहूं तो क्या भारत विश्व गुरु बनने वाला है, यही बड़ा सवाल है। एच.एस. रावत जी, शुरुआत आपके साथ करते हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, भारत की कुंडली है वृष लगन की और वृष लगन से ये गोचर 12वें भाव में चलेगा। 12वें भाव में गुरु और राहु की युति लंबे समय तक चलेगी और गुरु ज्ञान का कारक है। इसका मतलब एजुकेशन के फील्ड में, अस्पताल के फील्ड में, पढ़ाई लिखाई के फील्ड में और जीडीपी को बढ़ाने के लिए देश के विकास में पैसा खर्च होगा। और यहाँ पर जो शनि की पोजीशन है वो सच नाम का महापुरुष राजयोग बना करके रहेगी, जिसके कारण रेलवे, ट्रांसपोर्ट्स, कोयला इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडस्ट्रीज, इसकी वजह से देश की उन्नति बहुत अच्छी होगी। यानी ये कह सकता हूं कि गोचर जो है बृहस्पति का, जितना भारत कमाएगा उतना विकास के ऊपर लगेगा और एक बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है। ठीक, राखी जी, आप कैसे देखते हैं भारत का भविष्य? देखिए, मैं आपको गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों दूंगी। युवाओं का ये साल युवाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा, युवा बहुत आगे बढ़ेंगे और नाम रोशन करेंगे। लेकिन जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह होगा। अगर मैं कहूँ इस साल सलमान खान की शादी हो जाएगी तो हो सकती है। जिन्हें लंबे समय से संतान नहीं हो रही थी उन्हें संतान हो जाएगी, ये बहुत गुड न्यूज रहेगी। लेकिन किसी बड़े सदी के नेता, किसी बड़े सदी के अभिनेता और किसी बड़े सदी के धर्म गुरु को लेकर आएंगी बैड न्यूज। मौसम हमें तंग करेगा, सोने के दाम और शेयर मार्केट के दाम अप डाउन होंगे और कोई धार्मिक यात्रा, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसी कोई घटना घट सकती है इस वर्ष। पवन सिन्हा जी, देखिए, जहाँ तक मेरा इसमें आकलन है वो ये है कि भारत को इस वक्त अनाज को लेकर बहुत अच्छी नीतियाँ बनाने की ज़रूरत है, नहीं तो वहाँ समस्या आएगी जिससे महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरी चीज़ है, राजनीति की स्थिति और कमज़ोर होगी, मतलब देश के लिहाज से, डेमोक्रेसी के लिहाज से राजनीति की स्थिति अभी कमज़ोर होगी। लेकिन अपराधों पर अंकुश लगेगा, ये तय है। स्त्रियों की स्थिति बेहतर होगी, युवाओं की स्थिति निश्चित रूप से बेहतर होने जा रही है। लेकिन शिक्षा में कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जो सामान्य जन की अपेक्षा के विपरीत होंगे, क्योंकि यहाँ बृहस्पति वो परिणाम नहीं दे पाएगा। हाँ, 13 महीने के बाद ये जो अभी काम चलेंगे या जो गवर्नमेंट की अभी पॉलिसीज बनेगी, 13 महीने के बाद यानी वृषभ का जब ये बृहस्पति आएगा तब वो अच्छे परिणाम देंगे। इस वक्त भारत के सामने बहुत सारे भ्रम की स्थिति रहेगी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, जैसे आर्थिक नीतियों के संबंध में बहुत सारी स्थितियां भ्रम की बनेंगी। लेकिन फिर भी कुल मिला के ये इतना तो मैं जरूर कहूँगा, शनै शनै, यद्यपि बृहस्पति 12वें भाव में है, फिर भी शनै 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 स्थितियों में परिवर्तन होगा, बेहतर होंगी। दैवीय आपदाओं से हमें सावधान रहना होगा, ये बात एकदम ठीक है। और उसके साथ साथ कोई बीमारी इस तरीके से जुलाई से दिसंबर के बीच में आ सकती है जिसका सीधा संबंध जल से होगा, उसको लेकर भी हमें थोड़ा सा सावधान रहना होगा। तो सभी लोग बाहर के भोजन या जल, इस पर अगर थोड़ा सा नियंत्रण रखें तो चीजें बेहतर हैं। अनिल जी, आर्थिक व्यवस्था और जीडीपी के लिहाज से भारत की स्थिति मजबूत रही है, लेकिन अब आने वाला वक्त कैसा होगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। तो पहली बात तो ये है कि भारत की स्थिति निश्चित रूप से मजबूत रहेगी, बढ़ती ही जाएगी। और उनकी खास बात यह है, मोक्ष त्रिकोण में 4 ग्रह 12वें भाव में हैं, तो अध्यात्म की दृष्टि से, योग की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से भारत हमेशा धर्मगुरु रहा है और धर्मगुरु रहेगा। भारत का जो अर्थ है वो ज्ञान है। तो जितना हम लोग मिलजुल के रहेंगे, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग मिलजुल के रहें, इस दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र केंद्र में मालव्य योग बनाएगा और ऐसी स्थिति में ये स्थिति और भी श्रेष्ठ होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, सामाजिक स्थिति ठीक रहेगी और स्त्रियों के संबंध में बहुत अच्छा ये युग युवा बच्चों के लिए अगर मैं कहूं तो बहुत अच्छा जाएगा। ज्योतिष के दृष्टिकोण से लोग बहुत ज्यादा अवेयर होके इसको जानने की कोशिश करेंगे, मानने के लिए नहीं, जानने के लिए, और विश्व में भारत का डंका बजेगा। ये उत्सुकता अगर ज्योतिष के प्रति है तो जाहिर सी बात है ये अच्छी रहेगी। श्रुति, आपके पास आ रही हूँ, आप भी क्या अनिल वत्स जी की ही तरह भारत की कुंडली में इतना ही शुभ शुभ योग देख पा रही हैं? देखिए, मुझे बिल्कुल सही लगता है, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन अब मेरी अपनी गणना, थोड़े से विचार इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस हाँ सेम है। क्योंकि
इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। जॉब लॉसेस ऑल्दो कि पूरे वर्ल्ड में रिसेशन रहेगा, लेकिन हमारी जो स्थिति है फाइनेंशियली वो काफ़ी हद तक स्टेबल रहेगी। जॉब ले ऑफ्स भी होंगे, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से ऐसी नीतियाँ मुझे आती हुई दिखती हैं जो कि उसको स्टेबलाइज करती हैं और हमें बेहतरी की ओर लेकर जाती हैं। उसके अलावा मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे, टीवी इंडस्ट्री में या बॉलीवुड में कुछ मैसिव चेंजेस देखते हैं। वो हो सकता है पॉलिसी लेवल पे हो, मे बी इट कुड बी टेक्नोलॉजी की बेसिस पे, जैसे हम देख ही रहे हैं कि 5G इज़ गोइंग टू कम। लेकिन चूंकि ये पहला साल होगा तो वो डिसरप्शन का साल होगा। कुछ स्कैम्स सामने आ सकते हैं राजनीति की, जहाँ तक हम बात करें कि कोई स्कैम उजागर हो गया और वो लाइमलाइट में ले जाए, किसी राजनेता को कुछ ज़्यादा ट्रबल हो सकता है जो पहले अभूतपूर्व तरीके से हो सकती है वो चीज़ें। और लिटिगेशंस में भी अगर मैं देखूं कि तो उतने मन मुताबिक फैसले नहीं आएंगे, ये हमें देखने को ज़रूर इस साल में जो है मिल सकता है। और भूमि, एक लास्ट चीज़, भूमि, वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि हम जो है हमें ज़मीन के गेन्स ज़्यादा हों, लॉसेस ना हों। चाइना से हम ले लेंगे, चाइना से तो पता नहीं, लेकिन जहाँ से बाकी लेने की बातें चल रही है वहाँ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है राजकुमार शास्त्री जी, देखिए भारत जो है विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत जो भी करता है, कहता है, कदम उठाता है, बाकी दुनिया उसे गंभीरता से देखती है। ऐसे में इस महापरिवर्तन के बाद भारत की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? भविष्य क्या बताएंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से आपकी कुंडली आपके नक्शे पर फायर हो रही है, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि भारत की जो मूल कुंडली है वो वृष लग्न की है और मूल कुंडली में लग्न में राहु की स्थिति बनी हुई है। और राहु का एक सूत्र है कि यद भाव गतौ वापि यद भावेश संयुतौ तत्फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमोग्रह। वो जहाँ पर जिस ग्रह के साथ बैठता है उस भाव फल को बलवान कर देता है, उस वैसा ही फल देने लगता है। यहाँ पर ये लगता है कि भारत इस साल, इस वर्ष जो है मेडिकल साइंस पर बहुत काम करेगा। भारत में जल का विस्तार होगा और जमीन का विस्तार होगा। जीवन, जल और जमीन, ये तीनों चीज़ों का विस्तार होगा। उसके साथ ही जो शनि का गोचर चल रहा है वो केंद्र पर चल रहा है, दसम भाव पर होकर के चल रहा है और वह नवम भाव यानी भाग्य भाव का स्वामी भी है और त्रिकोण का और दसम भाव का। तो भाग्य त्रिकोणाधिपयोर एकत्य योग कारको, यदि वह त्रिकोणेश होकर के भाग्य की स्थिति बनाता है तो वह विशेष राजयोग का निर्माण, राजयोग इति प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवेत्, वह सर्वत्र विजय प्राप्त करता है, उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है। तो इसलिए सारी स्थितियां भारत के लिए बहुत अनुकूल है। सप्तम भाव पर केतु, चूंकि लग्न में राहु है तो स्वाभाविक सप्तम भाव पर केतु की स्थिति रहेगी। केतु की स्थिति ये बन रही कि वह ऐसे कमजोर देशों की मदद करेगा जो भारत के विरोध में कार्य कर रहे थे, वो सब भारत के लिए अनुकूल हो जाएंगे और भारत के लिए अनुकूल होकर के वह भारत एक, जिस प्रकार आप चाहते हैं कि विश्व गुरु बने, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, तो भारत की सारी ग्रहों की स्थिति जो बन रही है वह विश्व गुरु की और सुपर पावर की स्थिति बनने की का योग बन रहा है। अनिल जी, समय नहीं है, अब हम राशियों के ऊपर जरा आते हैं, क्योंकि देखिए कहते हैं गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। तो ये मोक्ष और ज्ञान क्या आपकी राशि में मिलने वाला है या नहीं? इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं एच एस रावत जी। एक तो गुरु का राशि परिवर्तन और दूसरा गुरु चांडाल योग, करेला उस पर नीम चढ़ा, ऐसा किन किन राशियों में होने वाला है? मेष से शुरुआत, 1 मिनट, बहुत ज्यादा समय नहीं। हाँ। मेष राशि वालों, आपको खुश हो जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि मेष राशि के ऊपर जो राहु चल रहा था, अकेला राहु बड़ा नुकसान कर रहा था। अभी बृहस्पति आज आ गए, बृहस्पति राहु के प्रकोप को रोकेंगे। उन्होंने कहा बुरा मत कर, और साथ में 6 मई तक जो काम करना चाहते हो, जितना पैसा कमाना चाहते हो, शेयर बाजार से, स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं। इसका मतलब आपके लिए धन के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, आपके मान सम्मान के लिए भी अच्छा है। और साथ में जो शनि हैं वो गोचर में 11वें भाव में बड़ा पावरफुल होता है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको भी खुश हो जाना चाहिए, आपके लिए भी, आपके कैरियर के लिए भी, और जो लोग अच्छी जगह पे ट्रांसफर लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस एक चीज की कमी जरूर रहेगी, क्योंकि आने वाले समय पे आपकी राशि का स्वामी मंगल नीच होगा, 4थे भाव में नीच होगा। जिनको अस्थमैटिक प्रॉब्लम है या जिनको हार्ट से संबंधित तकलीफ है, उनको राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, ओम राम राहवे नमः, और बृहस्पति को मजबूत करना चाहिए। आप एक पुखराज पहन सकते हैं, अगर आप पुखराज नहीं पहन सकते तो पीले कपड़े पहन सकते हैं, अगर पीले कपड़े नहीं पहन सकते हैं तो एक हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध करके अपने गले में डाल लीजिएगा, आपका राहु कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
जय श्री राम। बिल्कुल, तो चलिए मेष राशि के लोगों के बारे में आपने बता दिया, उपाय भी बता दिया। अब वृष जातकों के लोगों के बारे में अगर आप बता पाए तो। वृषभ राशि की अगर बात करें, नंबर 2 बनती है आपकी राशि का स्वामी शुक्र है। मैं आपको बता दूं 12 की 12 राशियों में से अगर किसी का गोल्डन टाइम चल रहा है तो या तो वृषभ लगन वालों का चल रहा है या उनकी राशि का चल रहा है। तो ये आपके लिए माइंड ब्लोइंग टाइम है। विवाह करने के लिए, घर लेने के लिए, वीजा लेने के लिए, विदेश यात्रा के लिए आपका सबसे बेहतरीन टाइम है। लेकिन ऐसे में अगर आप स्त्री हैं तो स्त्री से दोष ना ले, मतलब ज्यादा झगड़े स्त्रियों से ना करें। और अगर आप पुरुष हैं तो किसी भी स्त्री का दिल ना दुखाएं, ये बात याद रखें, क्योंकि स्त्री दोष ना लगे आपको, क्योंकि समय आपका अच्छा चल रहा है। तो इस टाइम सिर्फ फोकस अपने करियर पर रखिए। तो ये टाइम आपका है, ये साल आपका गोल्डन टाइम है, खासकर धन को लेकर। पवन जी, अब मिथुन राशि की बात भी कर लेते हैं। नया बृहस्पति नया सवेरा लाएगा। हाँ, मिथुन राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छे समय का मैं इंतजार कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि आगामी 12 महीने उनके लिए काफ़ी अच्छे होंगे। उनको जो ध्यान रखना होगा वो अपनी आंखों का ध्यान रखना होगा, सर्वाइकल का वो ध्यान रखें, लिवर का थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन इसके साथ साथ यदि वह बहुत मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो उनको उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नौकरी में या उनके व्यापार में अच्छी सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। थोड़ा वेट कंट्रोल करना पड़ेगा, खासतौर से उन लोगों को जिनको थायराइड की दिक्कत रहती है। विदेश जाने के जो लोग इच्छुक हैं वो कोशिश करना शुरू करें 15 मई के बाद से, तो उनको 1 वर्ष के भीतर सफलता मिलने के अच्छे योग भी बनते हैं। तो कुल मिला के आपके लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा रिश्तों में खटास जरूर आ जाएगी। अनिल वत्स जी, कर्क राशि के लोगों की अगर बात की जाए तो ये गुरु गोचर उनके लिए कितना शुभ होगा? भगवान श्री राम की राशि की बात हो रही है, कर्क राशि, और ऐसे में गुरु का मेष राशि में होना। देखिए 2-3 योगों की चर्चा करता हूं। लग्नेश दशमे गते, अगर लगन का स्वामी दशम भाव में हो तो जॉब के सिलसिले में, राजनीति में, और अगर पद प्रतिष्ठा की बात हो उसमें उन्नति के योग। द्वितीयेश और तृतीयेश का दोनों का कॉम्बिनेशन, द लॉर्ड ऑफ सेकंड एंड थर्ड हाउस आर इन द 10th हाउस, यानी राजनीति में अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है और उसका इंटरेस्ट है, उसको लाभ होगा। दूसरी एक बात और देखिए जो बहुत कीमती है कि मंगल जैसे ही कर्क राशि में प्रवेश करेगा नीच का हो जाएगा, लेकिन उसे नीचता भंग राजयोग प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में मंगल जो है कर्क लगन वालों के लिए पंचमेश और दशमेश होता है। संतान के लिए अच्छा, जॉब के लिए अच्छा, बिजनेस के लिए अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कार्यों के लिए अच्छा। शनि कुंभ राशि में है, अतः एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अच्छा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड यदि कोई काम है उसमें अच्छा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कामों में जबरदस्त योग ये बनने वाला है। और एक और खास चीज है इसके अंदर कि लगन से दशम भाव में, यानी जो इनका अर्थ त्रिकोण है बहुत जबरदस्त है। अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, और असली बात मकान बनाना चाहते हैं, तो 1 महीने के बाद ये योग बन जाएंगे। और आपको अगर कहीं से बैंक से लोन भी लेना पड़े आप लीजिए, आपको इससे फायदा होगा। लेकिन सप्तमेश लग्नेश का मित्र नहीं होता शनि, शनि इज इन द 8th हाउस। तो पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पत्नी को रूठने मत दीजिएगा। थोड़े से अकड़ू भी तो है ना, क्योंकि ये चाहते हैं मेरी बात मानी जाए, पर इमोशनल बहुत हैं, प्यार से इनको जीत लो। लेकिन अगर इनको हमने दिखाया बल, तो इनका 2nd हाउस में सूर्य की राशि है, तो ये लॉजिकली बात करेंगे, झुकेंगे नहीं। अतः प्रेम पूर्वक यदि ये अपना बिजनेस करें, अपने परिवार की तरफ ध्यान दें, तो इन्हें लाभ होगा। निश्चित रूप से इनका ये योग फायदेमंद होगा। भाग्येश दशम भाव में, तो इसे कहते हैं लक्ष्मी विष्णु योग, ये योग भी बलवान है इनके लिए, तो ये लाभ की स्थिति है। शुक्र इनका 11वें भाव में, शुक्र इनका स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखिएगा, डायबिटीज वगैरह हो उसका ध्यान रखें। अगली राशि आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होगा। बहुत विस्तार से कर्क का आपने बताया अनिल जी, लेकिन वो जो पत्नी की बात मानने वाली बात आपने कही ना, वो तो 12 राशि वाले गांठ बांध ले, सबका भला उससे होगा। एक उपाय दे देता हूँ, गाय को जिसने पालक खिला दी, याद रखिएगा ये बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूँ, आयरन और राहु संबंधी जितने दोष होते हैं पालक के अंदर होते हैं। जब हम गाय को पालक खिलाते हैं, और गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है, चलता फिरता मंदिर है, जब गाय को खिला, सुन ले बेटा, समय तो तेरा आता रहेगा, ये डायलॉग कैसे याद रखोगे। गाय को अगर तुमने पालक खिलाई और गाय ने किया गोबर, तो तुम्हारा राहु केतु का दुश्मन आउट। ये है महत्वपूर्ण बात। बाकी राशि वाले भी इंतजार कर रहे हैं। श्रुति,
अगली राशि सिंह राशि, तो क्या सिंह की गर्जना सुनाई देने वाली है? बिल्कुल सुनाई देने वाली है। स्पेशली सिंह राशि के जो जातक हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स पे नज़र लगाए हुए थे कि उनको सब्सटैंशियल गेन्स हों, तो ये साल जो है आर्थिक लाभ के लिए बहुत अच्छा है, खास तौर पर 30 जुलाई से पहले, क्योंकि गुरु के साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बुध भी वक्री हो रहे हैं और यहाँ पे उनको प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ये दोनों चीज़ें हो रही हैं कि उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ सकता है, उनका चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ ट्रांसफ़र हो सकता है। पार्टनरशिप में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, उतना सपोर्ट हो सकता है आपको आपके जीवन साथी से ना मिले, लेकिन अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे तो ये साल बहुत अच्छा है। शुगर और डायबिटीज़ से जुड़ी हुई समस्या थोड़ी सी आ सकती है, खास तौर पे अगले महीने जब मंगल अपनी नीच की राशि में होंगे, तब थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको करवानी पड़े, उस तरह की समस्या आए। ओवरऑल लेकिन देखा जाए तो ये साल बहुत अच्छा है, लेकिन अब धैर्य जरूर बनाए रखना है, ये जरूरी है। राजकुमार शास्त्री जी, कन्या राशि के लोगों के लिए ये परिवर्तन कितना फलदायी होने वाला है? देखिए, कन्या राशि जो है ये काल पुरुष की नाभि के नीचे का स्थान है, क्योंकि जातकाभरण में लिखा है कि कालात्मक सच शिरोर मुख देश वक्षो हतकुक्ष भाग कट वस्तिर हस्त देशा। हमारे नाभि से नीचे का जो स्थान है, माफी के साथ शास्त्री जी, मात्र 4 कन्या मिनट और राशि बच रहे हैं। हाँ, तो अगर जल्दी कन्या राशि का जो समय है ये बहुत ही उत्तम समय है, लेकिन कन्या राशि वालों को अपने स्वास्थ्य को विशेष रूप से लीवर से संबंधित या पेट से संबंधित समस्या या रीढ़ से संबंधित समस्या ऐसे व्यक्तियों को हो सकती है। अर्थ की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो धन धान्य के लिए बहुत संपन्नता रहेगी और मान सम्मान की वृद्धि होगी। इस प्रकार के लोगों के विदेश यात्राओं के बहुत अच्छे योग बनते हैं अगर वे विदेश यात्रा जाए। एक बात का ध्यान रखें, जो कन्या राशि के लोग हैं उन्हें गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ नित्य क्रिया में रोज करना चाहिए, अन्यथा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। 6 राशि बची हुई है, 6 हो गई है। एच.एस. रावत जी, अगर मात्र 2 लाइन में आप तुला का बता दें। मैं तुला वालों को बताना चाहता हूँ, 6 मई के बाद आपके ऊपर जो तकलीफ चल रही थी वो ठीक हो जाएगी, इसलिए 6 मई तक थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी अष्टम भाव में चल रहा है। पैसे का ध्यान रखिएगा, बहुत मैनिपुलेट करना है उसको, बहुत ढंग से पैसे को इस्तेमाल करना है तुला राशि वालों के लिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपका कोई लव अफेयर चल रहा है वो इस समय टूटने का योग बन रहा है, इसलिए उसमें कहीं तनाव पैदा मत होने देना। और जिनकी शादी पहले टूट चुकी है उनकी रीमैरिज के योग यहाँ पर बनते हैं, और मकान अगर आप लेना चाहते हैं तो मकान लेने का योग भी बनता है। राखी जी, वृश्चिक राशि के लोग। राशि की बात करें तो ना अच्छा है ना बुरा है। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, मुंह पे ताला लगा लें, वरना तलाक तक की सिचुएशंस आपकी आ सकती हैं। जैसा कि बताया रावत जी ने भी, पहली राशि के लिए लव अफेयर्स में भी प्रॉब्लम आएगी, प्लस आपके जो कर्मचारी हैं वो आपका काम छोड़ कर जाएंगे, आपको गुस्सा बहुत आएगा। सेहत का ध्यान रखें। पवन सिन्हा जी, धनुराशि। धनुराशि के लोगों को थोड़ी सी भी अगर ये मेहनत बढ़ा दें और अपना फोकस कंसंट्रेशन अच्छा रखें तो इनको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तीर्थाटन के योग बन रहे हैं, विदेश जाने के अच्छे योग बन रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में सफलता के योग बन रहे हैं। बस इतना ध्यान रखें कि मित्र या पार्टनर यदि आप बनाते हैं तो बहुत अच्छे से बनाइएगा, नहीं तो उसमें प्रॉब्लम होगी। हल्दी डालकर दूध पी लिया कीजिए, आपके सारे दोष और परेशानियां हैं उस टेंशन दूर हो जाएंगे। अनिल जी, मकर राशि। कमाल का योग है मकर राशि में, तो लगने से द्वितीय गते, लगन का स्वामी दूसरे भाव में मूल त्रिकोण में, पैसे की तो कमी रहने वाली नहीं। और दूसरी कमाल की बात कि पंचमेश और दशमेश शुक्र पंचम भाव में, ये दूसरा राजयोग। इसके अंदर क्या होगा, अगर ये शुक्र से संबंधित कोई भी काम करेंगे इन्हें बिजनेस में फायदा होगा, इन्हें लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। और बहुत कीमती बात यह है कि इनकी जन्मपत्री में इस वक्त जो योग चल रहे हैं, चंद्रमा जो है वो 4th हाउस के अंदर है, और ये सारे योग इनके अद्भुत योग हैं। मंगल जैसे ही कर्क राशि में 1 महीने बाद आएगा, प्रॉपर्टी में फायदा। 1 सेकेंड, द्वितीयेश और तृतीयेश में राजनीति में विशेष लाभ होगा। और एक मंत्र बोल देता हूं शनि देव का, एक पात्र के अंदर तेल लें, अपनी शक्ल देखें और उसको पीपल के नीचे जाके छोड़ दें और वहां बोल दें ओम शम शनिश्चराय नमः। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, मुकदमा चल रहा होगा तो जीत जाएंगे। बाकी 2 राशि वालों का भी रुका हुआ काम है, उसे भी सुधार ले। श्रुति जी, 11वीं राशि कुंभ। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये चूंकि शनि लग्न में है इस साल, तो ये साल खुद का खास ख्याल रखने का साल है। खुद पे फोकस बनाए रखें और डिप्रेशन से जितना हो सके बचें। पिता की सेहत को थोड़ा सा मसला हो सकता है साल के अंत में, लेकिन बीच में ये जो साल है पूरा
ओवरऑल बहुत अच्छा है। सिर्फ डिप्रेशन से बचना है और खुद का खास ख्याल रखना है, इतना ही जी। राजकुमार शास्त्री जी, आखिरी और 12वीं राशि मीन। देखिए, मीन राशि पर जहां ग्रहों की स्थिति बन रही है, उनको एक तो मंदिर प्रतिदिन जाने का नियम बनाना चाहिए और संभव हो सके तो मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के सदस्य बनना चाहिए, क्योंकि वहां पर शनि की 7.5 चल रही है, जो धन की दृष्टि से बहुत शुभ नहीं है और पारिवारिक स्थितियों की दृष्टि से भी शुभ नहीं है। यदि वो मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के सदस्य बनते हैं और मंदिर प्रतिदिन जाने का नियम बनाते हैं तो उनके लिए ये वर्ष बहुत ही शुभ हो जाएगा। अभी शुभ नहीं है लेकिन शुभ हो जाएगा। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इसी कामना के साथ अगर आखिर में एक स्वस्ति वचन हो जाए। बहुत सुंदर। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हर हर महादेव। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री प्रसन्न हो।